प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार और फिर से एक बार मैं स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मुझे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने पूछा, सर आप जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं वो चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाइबल है या बाइबल के अनुसार है, लेकिन अब ये बताइए कि कौन सा चर्च स्वर्ग जाएगा। क्योंकि आप जैसा प्रचार कर रहे हैं वैसे में तो सभी जितने भी 2000-2500 चर्चेस हैं इस दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना, वो सारे तो करप्ट हैं, है ना, 80% करप्ट हैं आपके मतलब बाइबल के शिक्षा के अनुसार। तो फिर कौन सा चर्च है जो स्वर्ग जाएगा, इस प्रकार से पूछा। तो मैं आज वो बताने वाला हूं कि कौन सा चर्च स्वर्ग जाएगा या कौन सा कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है, और प्रभु यीशु मसीह का ही कलीसिया स्वर्ग जाएगा, है ना। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पर कि मत्ती 16:18 में क्या लिखा है, तो पतरस और इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अपनी कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपनी कलीसिया, और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो कलीसिया को चर्च कहते हैं। तो वो अपना आई बिल्ड माई चर्च ऐसे बोल करके प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के चर्च में हैं? क्या आप क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह का चर्च ही स्वर्ग जाएगा, अन्यथा कोई नहीं जाएगा। याद रखें, मैं बताते जा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा दूंगा सारे रेफरेंस, और एक नोट्स बना करके मैं दिखा दूंगा, आप उसको पढ़िएगा और स्क्रीनशॉट करके आप उसे टिक भी कर सकते हैं। सारे रेफरेंस मैं उसको बता दूंगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो चर्च जिसने प्रभु यीशु मसीह जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया परमेश्वर के अनुसार, तो मत्ती 16:18 में आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद वो कहाँ बना, कहाँ से आया, उसकी भविष्यवाणी क्यों हुई थी, तो यशायाह 2:3 और प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 5 पढ़ सकते हैं और 47 पद तक पूरा पढ़ सकते हैं। तो वहां पे यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का चर्च यानी कि प्रभु यीशु की कलीसिया वहां उत्पन्न हुई। ठीक है, कब हुई भाई? 33वीं ईस्वी में। ठीक है, 33 AD बोल सकते हैं। प्रेरितों काम 2 अध्याय 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। फिर उसके बाद जो है मसीह का सिर, मतलब जो कलीसिया का सिर है वो कौन है, तो प्रभु यीशु मसीह है कलीसिया का सिर। ठीक है, इफिसियों 1:22 में आप पढ़ सकते हैं वहां पर। तो अब ये संगठन कैसे हुआ, तो फिलिपियो 1:1 पढ़ सकते हैं, वहां पे आपको पता चलेगा। और इसमें प्राचीन भी है, एल्डर भी हैं, है ना। तो पहला तीतुस 1 अध्याय उसका 5 पढ़ सकते हैं। पहला पतरस 5 पढ़ सकते हैं, पहला पतरस 5 का 1 से 3 तक पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और उस प्रकार से प्रेरितों के काम 20 अध्याय उसका 28 पढ़ सकते हैं। मतलब प्राचीन और एल्डर जो हैं कलीसिया में किस प्रकार से कैसे कैसे बनाया जाते हैं, ये सारे रूल रेगुलेशन है। और आप जो हैं कलीसिया के सदस्य हैं, आप यहूदी नहीं है, इजरायली नहीं है, तो पुराने नियम को बिल्कुल भी इसमें जोड़ना नहीं है। ठीक है, आप कलीसिया के सदस्य हैं। तो कलीसिया के रूल रेगुलेशन यहाँ पे देखिए। पहला तीमुथियों 3 उसका 1 से 7 सेवक और डिकन के बारे में लिखा गया है ना। प्रेरितों काम 6 उसका 1 से 6 और पहला तीमुथियों 3 उसका 8 से 13। और सदस्य प्रेरितों काम 2 उसका 41 से 47 आप पढ़ सकते हैं, उसमें पता चल जाएगा। कुलिसियों 1:13 और पहला कुरिन्थी 1:2 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब कलीसिया के लिए पद और नाम, जिस प्रकार से आज बहुत सारे लोग अलग अलग पद और नाम रख रहे हैं, है ना, वो जो अलग अलग जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े ओहदे बता रहे हैं, तो वो गलत है। लेकिन यहाँ पे कैसे रखना है, इफिसियों 3:15 में जब हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमें बताया गया कि पद और नाम कैसे रखा जाना चाहिए और कैसे कैसे लोगों को क्या क्या बोला जाना चाहिए। तो कुलिसियों 1:18 में आप पढ़ सकते हैं। मसीह की देह इफिसियों 1:22-23 में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और उसका राज्य के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, कलीसिया के पद और नाम, मसीह की कलीसिया रोमियो 16:16 में आप पढ़ सकते हैं कि कलीसिया का जो नाम था वो कैसे पड़ा, नाम कलीसिया का नाम कैसे पड़ा। भाई अगर आपके पिताजी आपका घर बनाते हैं तो आपके पिताजी के नाम से वो घर, वो हवेली रहेगा, है ना, कि मैंने बनाया फलाना बोल करके, फलाना हवेली या फलाना घर ऐसा बोल करके। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, इसीलिए उसका नाम मसीह की कलीसिया रखा गया है, और मैं नहीं बल्कि बाइबल कह रही है। ठीक है, जिस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे परमेश्वर की कलीसिया भी बोल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 1:2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो राज्य भी बोल सकते हैं उसे,
हम इफिसियों 1 का 22 से 23 अब पढ़ सकते हैं, राज और प्रेरितों का काम 8 का 12 भी पढ़ सकते हैं। और कलीसिया रोमी 16 में देख सकते हैं, मसीह कलीसिया बोल करके लिखा हुआ है। परमेश्वर का घराना कलीसिया रोमी 16 परमेश्वर की कलीसिया। और उसके बाद इफिसियों 2 का 19, पहला तीमुथियों 3 का 15 प्रभु के चेले और परमेश्वर का मंदिर। ये बहुत सारे चीज, पहिलोठा की कलीसिया इब्रानियों 12 का 23, ये सारी बातें जो हैं इसमें दिया गया। अब फिर उसके बाद धर्मसार, यीशु का सबसे बड़ा धर्मसार क्या है? अरे यीशु मसीह क्यों आए थे? व्हाट इज द रीजन ऑफ बाइबल? बाइबल का रीजन क्या है? क्या है बाइबल रीजन क्या है? तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह धर्मसार बताते हैं कि मत्ती 16:16 और प्रेरितों काम 8 का 37। यीशु मसीह ही धर्म का सार है। अब ईमान और अलम और इसका नियम और परमेश्वर का वचन, ये क्या है? सारा अधिकार जो है मत्ती 16:16 में दिया गया है, बताया गया है। सारा अधिकार मत्ती 28 उसका 18 से 20 और रोमियो 1 का 16 आप पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 4 का 12 और कलीसिया का इंतजाम जो है दूसरा तीमुथियों उसका 3 का 16 और 17 आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद दूसरा पत्रस 1 का 3 भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं सारे रेफरेंस दे दूंगा यहाँ पे। अब राज्य का बीज मत्ती 13 का 3 में लिखा हुआ है और लूका 8 का 11 में आत्मा की तलवार और इफिसियों 6 का 17 यहाँ पर ये सारे वचनों। अब आराधना कैसे करना है? आराधना कैसे करना है? तो आराधना जो है आराधना में क्या होना चाहिए? मसीह की कलीसिया में आराधना में क्या होना चाहिए? तो गीत गाना होना चाहिए, कुलिसियों 3 का 16 में लिखा गया, आप याद रखें। प्रार्थना करना चाहिए, पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 17 में लिखा गया है। और शिक्षा प्रेरितों का काम 20 का 7 आप पढ़ सकते हैं। प्रभु भोज बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ना ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली करते हैं। ये त्रिमासिक और अर्धवार्षिक और तिमाही ऐसा नहीं करना है, या वार्षिक नहीं करना है, बल्कि सप्ताह का पहला दिन प्रभु भोज लेना है। प्रेरितों का काम 20 का 7 और पहला कुरिन्थी उसका आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर 11 का 23। और चंदा भी लेना है, पहला कुरिन्थी 16 उसका 1 से 2 आप पढ़ सकते हैं। अब मिशन क्या है? मसीह लोगों का मिशन क्या है? आत्मा बचाने का मिशन है। मत्ती 28 उसका 18 से 20 और यूहन्ना 6 उसका 45, इफिसियों 3 उसका 10 और पहला तीमुथियों 4 उसका 16। और उसके बाद जो है यहाँ पर चेतावनी दे रहा है, कलीसिया में चेतावनी भी है कि मसीह में बने रहो। गलतियों 1 उसका 6 से 8 और मत्ती 15 का 9 और 13। अब यहाँ पे दूसरा कुरिन्थी 11 का 3 और प्रकाशित वाक्य 22 का 18 और 19 और यहाँ पे दूसरा यूहन्ना उसका 9। ये है चेतावनी दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, मैं जितने भी रेफरेंस बताया हूँ मैं आपको इसको स्क्रीन में दे देता हूँ। और ये जो है मैं आपको और एक बात बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उस कलीसिया में नहीं हैं जो स्वर्ग जाने वाली है, तो जल्दी छोड़ दीजिए उसे। आप मनुष्य के दिखावा और हर प्रकार की सुविधाओं के लालच में ना पड़े। आप मसीह की कलीसिया को ढूंढें। जो मसीह की कलीसिया बाइबल के रूल को फॉलो करती है वही स्वर्ग जा सकती है। पहला कलीसिया का नाम ही लोग बहुत सारा नाम रख दिए ना आज, रोमन कैथोलिक, प्रेस्बिटेरियन और CNI और पेंटिकॉस्टल और बहुत सारा जेहोवा विटनेस, इस प्रकार से बहुत सारे नाम हैं। तो ये नाम ही सबसे पहला गलत है, क्योंकि वो चर्च नहीं बनाए हैं, वो अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है। वहाँ मसीह का कलीसिया। अब बोलेंगे ऐसा नाम नहीं रखेंगे तो कैसे पहुँचेगा हमारा लेटर खत वत? अरे तो आप प्रेरितों के काम उसका प्रकाशित वाक्य उसमें आप देखिए 7 कलीसिया है, तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया बोला गया है। तो फिलाडेल्फिया एक जगह का नाम है। इस प्रकार से जगह के नाम को दे करके, जैसे कि बिहार की कलीसिया, बिहार की मसीह की कलीसिया, ठीक है। और उसके बाद ऐसा आएगा कि पंजाब की मसीह की कलीसिया, ऐसा आएगा नाम। ये नहीं कि अपने मर्जी से कुछ भी नाम रख दिए। तो यहाँ पर जो नाम रखे वो गलत है, सबसे पहली बात। और जो बाइबल अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, जैसे कि आज लोग वाद्य यंत्र का उपयोग कर रहे हैं जो कि बाइबल के अनुसार है ही नहीं वाद्य यंत्र का उपयोग, तो ये वाद्य यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। और उसके बाद आप वार्षिक लेते हैं, आप मंथली लेते हैं या ईयरली लेते हैं या त्रिमासिक लेते हैं। जो प्रभु भोज है, लॉर्ड सफर जो है, आपको सप्ताह के पहले दिन बाइबल के अनुसार शुरू करना है। हर रविवार को प्रति सप्ताह चालू करना है ना। और गीत गाना है, दान देना है, इस प्रकार से आराधना कंप्लीट करना है। और इस प्रकार से क्या है, और भी बहुत सारी जानकारी। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं मसीह की कलीसिया का ज्ञान आपको दूंगा जो स्वर्ग जाएगी 100% गारंटी बाइबल के अनुसार, ना कि मेरे अनुसार।
है ना। और बाकी जितने हैं वो सारे लोग भटक चुके हैं। वो बाइबल के अनुसार बिल्कुल भी अकॉर्डिंग टू बाइबल चर्च है ही नहीं। वो मनुष्य के बनाए हुए हैंड मेकिंग चर्च है वो, है ना। गॉड मेकिंग चर्च नहीं है। गॉड मेकिंग चर्च एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको नया नया ज्ञान मिलते रहेगा, आपको सच्चाई पता चलते रहेगा। आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में बने रहें। और जो भी सवाल पूछना है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस प्रकार से नए नए वीडियो का हम आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।